बासी रोटी या रात की रोटी ज्यादातर घरों में फेंक दी जाती है, लेकिन अगर आपको बासी रोटी इस्तेमाल करने के फायदों के बारे में पता चल जाए तो आप ताज़ा रोटी को तो फेंक सकते हैं, लेकिन बासी रोटी को कभी नहीं फेंकेंगे। इसलिए आज की वीडियो में आपको बासी रोटी इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हैरानकुन फवाइद के बारे में भी बताएंगे, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, और बासी रोटी से भरपूर फायदा हासिल करने के लिए उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताएंगे। बहुत से लोग ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि बासी रोटी कैसे फायदेमंद हो सकती है, तो ऐसे तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि हकीम लुकमान बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज सिर्फ बासी रोटी को इस्तेमाल करवा कर किया करते थे, और खासकर दिमागी और जिस्मानी कमजोरी को जड़ से खत्म करने के हवाले से तो बासी रोटी बेहद मुफीद है। और यही वजह है कि आजकल बहुत से हेल्थ और डाइट एक्सपर्ट्स भी बासी रोटी को इस्तेमाल करवाते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बासी रोटी को इस्तेमाल किया है। आपने रात की बासी रोटी को सिरके के साथ इस्तेमाल किया और बहुत मजे लेकर खाया, और उसके बाद खुदा का शुक्र भी अदा किया। यानी बासी रोटी के इस्तेमाल से आपको सेहत भी हासिल होगी और सुन्नत का स्वाब भी मिलेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बासी रोटी इतनी ज्यादा फायदेमंद क्यों है। जब रोटी बासी हो जाती है तो रोटी पर प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये गुड बैक्टीरिया रोटी में मौजूद ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद रोटी में ग्लूकोज बेहद कम मिकदार में बचती है, जिस वजह से बासी रोटी आसानी से हजम हो जाती है और रोटी में मौजूद तमाम ही विटामिन और मिनरल्स हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। बासी रोटी में मौजूद फाइबर भी ज्यादा इफेक्टिव हो चुका होता है, और जो लोग ये समझते हैं कि शायद बासी रोटी को इस्तेमाल करने से हाजमा खराब हो जाता है या उन्हें फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, तो बासी रोटी न सिर्फ आपके हाजमे के निजाम के लिए ताज़ा रोटी से बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है, बल्कि फूड पॉइजनिंग से बचाती है, क्योंकि बासी रोटी में गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि आपके मैदे और आंतों में बीमारी और फूड पॉइजनिंग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारते हैं। बासी रोटी को वैसे तो आप दिन में किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बासी रोटी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह नाश्ते में रहता है। अगर आप सुबह नाश्ते में बासी रोटी को दही के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बासी रोटी और दही का इस्तेमाल जिस्मानी और दिमागी कमजोरी को जड़ से खत्म कर देता है। नाश्ते में बासी रोटी और दही के इस्तेमाल से आपके जिस्म में ताकत आती है, आपके पट्टे मजबूत होते हैं, आपका जिस्म मजबूत होता है, आपके दिमाग को ताकत मिलती है, दिमागी कुंदपन का खात्मा हो जाता है और सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है। बासी रोटी में आम रोटी के मुकाबले बहुत ज्यादा तवन्नाई पाई जाती है, इसलिए जो लोग थके थके रहते हैं उन लोगों के लिए बासी रोटी का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन रहता है। इसलिए अगर आप पर भी सारा दिन सुस्ती और नींद तारी रहती है और किसी काम में भी आपका दिल नहीं लगता, तो आपने क्या करना है, आपने दोपहर में एक पाव दही ले लेना है और एक पाव दही में आपने एक खाने का चम्मच शक्कर शामिल कर देनी है। अब आपने एक बासी रोटी ले लेनी है और बासी रोटी के टुकड़े कर कर दही में शामिल कर देने हैं, और आधे घंटे के लिए बासी रोटी को आपने दही में भीगा रहने देना है। अब आपने आधे घंटे बाद चम्मच की मदद से बासी रोटी और दही को इस्तेमाल कर लेना है। अगर इस नुस्खे को आप दोपहर के खाने के तौर पर सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो हर किस्म के सुस्ती, थकावट और जितने भी इस किस्म के मसाइल हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। आप पूरा दिन एक्टिव रहा करेंगे और बेहतरीन तौर पर आपके जिस्म में पूरा दिन एनर्जी और तवानाई रहेगी, और रात को बहुत पुरसकून नींद भी आया करेगी। इस नुस्खे के 1-2 दिन के ही इस्तेमाल से आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। हिकमत में कहा जाता है कि अगर आप जवान रहना चाहते हैं और नहीं चाहते कि जल्दी बुढ़ापा आप पर तारी हो जाए, तो नाश्ते में बासी रोटी और सिरके को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नाश्ते में बासी रोटी सिरके के साथ इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर निखार आ जाएगा, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, और स्किन पर अगर झुर्रियां वगैरह भी नमूदार हो चुकी हैं तो कुछ अरसे के इस्तेमाल से झुर्रियां भी गायब हो जाएंगी और आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी। बासी रोटी का इस्तेमाल दिमागी कमजोरी को दूर करता है, दिमाग को ताकत देता है, असाब को ताकत देता है, नजर और आंखों की कमजोरी का खात्मा करता है। नजर, असाब और दिमागी कमजोरी के खात्मे के लिए आपने बासी रोटी का इस्तेमाल इस तरह से करना है। आपने एक पाव नीम गर्म गाय का दूध ले लेना है और उसमें आपने रात की बची बासी रोटी के टुकड़े कर कर शामिल कर देने हैं। उसके बाद आपने 7 अदद बादामों का पाउडर भी इसमें शामिल कर देना है और आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। बासी रोटी नरम हो चुकी होगी और आपने चम्मच की मदद से दूध और बासी रोटी को इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप लगातार 1 महीना दोपहर के वक्त इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहते हैं तो दिमागी, असाबी और नजर और आंखों की कमजोरी जड़
जड़ से खत्म हो जाएगी। बासी रोटी को इस्तेमाल करने से आपका वजन तेजी से कम होने लगता है और इसकी वजह होती है बासी रोटी में मौजूद गुड बैक्टीरिया, जो कि रोटी में मौजूद ज्यादातर ग्लूकोज को इस्तेमाल कर चुके होते हैं, जिस वजह से बासी रोटी के अंदर बहुत कम कैलोरीज मौजूद होती हैं। यही वजह रहती है कि बासी रोटी को इस्तेमाल करने से आपका वजन तेजी से कम होने लगता है। बासी रोटी के अंदर गंदम की तमाम ही खुसूसियात और ताकत तो मौजूद होती ही है, लेकिन गंदम की जो गर्मी होती है वो खत्म हो चुकी होती है। इसलिए अगर आप बासी रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो बासी रोटी के इस्तेमाल से आपके जिस्म में गर्मी नहीं बैठती, बल्कि अगर आपके मैदे और जिगर में गर्मी बैठी हुई है तो वो गर्मी खत्म हो जाती है। शुगर के मरीजों के लिए तो बासी रोटी का इस्तेमाल अक्सीर की हैसियत रखता है, क्योंकि बासी रोटी में ग्लूकोज ना होने के बराबर मौजूद होता है। अगर शुगर के मरीज बासी रोटी को इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से एकदम से उनके खून में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, जिस वजह से वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहते हैं। रोटी और डायबिटीज के मरीजों के हवाले से एक रिसर्च की गई थी। इस रिसर्च में भी यही बताया गया था कि कभी भी डायबिटीज के मरीजों को ताजा पकी रोटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर वो 4 से 5 घंटे कम से कम पुरानी रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो वो रोटी उनके लिए ताजा रोटी के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर होती है। इसी तरह अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, उठते बैठते हड्डियों और जोड़ों में शदीद दर्द होता है, तब भी आप बासी रोटी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बासी रोटी का इस्तेमाल आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं और अपनी मसल्स को डेवलप करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि बासी रोटी पर देसी घी लगाकर उसे इस्तेमाल करें। बेहतरीन तौर पर मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बासी रोटी किसी नेमत से कम नहीं। अगर वो बासी रोटी को एक मखसूस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो सिर्फ इस बासी रोटी के इस्तेमाल से वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को चाहिए कि वो पुदीने, धनिये और हरी मिर्चों की हरी चटनी तैयार कर लें और इस हरी चटनी के साथ बासी रोटी को दोपहर के वक्त खाएं, क्योंकि बासी रोटी भी ठंडी होती है और हरी चटनी भी, इसलिए इनके इस्तेमाल से खून की हिद्दत कम होती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आपके मैदे, पेट और हाजमे के निजाम के लिए तो बासी रोटी से अच्छा और कुछ नहीं। बासी रोटी को इस्तेमाल करने से आपका हाजमा मजबूत होता है, बदहजमी का खात्मा हो जाता है। मैदे में बढ़ी हुई बेजा तजाबियत, जो कि बदहजमी, गैस और खट्टे डकार आने की मेन वजह बनती है, उसका खात्मा हो जाता है। बासी रोटी को इस्तेमाल करने से आपका मैदा साफ होता है, आंतें साफ होती हैं, आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है और बुरे बैक्टीरिया जो कि बीमारी और फूड पॉइजनिंग जैसे मसाइल पैदा करते हैं, उनकी तादाद में कमी आती है। अगर आपको कब्ज रहती है तो आप लगातार 15 से 20 दिन बासी रोटी को इस्तेमाल कर लें, पुरानी से पुरानी कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बासी रोटी कहते किसको हैं? कितने घंटे पुरानी बासी रोटी हेल्दी होती है, जबकि कितने घंटे गुजर जाने के बाद रोटी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखें, रोटी को 24 घंटों के अंदर अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बाद रोटी काबिल इस्तेमाल नहीं रहती और अनहेल्दी बन जाती है। रोटी को महफूज करने या बासी रोटी बनाने का सही तरीका ये है कि आपने एक साफ सुथरा रुमाल ले लेना है या कोई भी साफ सुथरा कपड़ा ले लेना है और उस कपड़े में आपने अच्छी तरह से लपेट कर रोटी को रख देना है। कपड़ा या रुमाल बिल्कुल साफ होना चाहिए, तभी बासी रोटी हेल्दी रहेगी, क्योंकि अगर कपड़ा गंदा होगा या उस पर जरासीम वगैरह मौजूद होंगे तो इससे रोटी पर उल्ली लग सकती है। कोई भी रोटी 7 घंटे गुजर जाने के बाद बासी रोटी कहलाती है। रोटी को बासी बनाने के लिए आपने हमेशा रोटी को रुमाल में लपेट कर रखना है, कभी भी खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप रोटी को खुले छोड़ेंगे तब भी रोटी पर बैक्टीरिया आ जाएंगे जो कि रोटी को खराब कर देंगे। 7 घंटे गुजर जाने के बाद रोटी बासी रोटी कहलाती है और रोटी बेहद हेल्दी हो चुकी होती है। बासी रोटी को पहले आपने पानी छिड़कर नरम कर लेना है और उसके बाद तवे पर गर्म कर लेना है। बासी रोटी बिल्कुल ताजा रोटी जैसा हो जाएगी, बल्कि उससे भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। आपने बासी रोटी को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा चेक कर लेना है कि कहीं उस पर उल्ली वगैरह तो नहीं लग गई या उससे बदबू आना तो नहीं शुरू हो गई। अगर उस पर उल्ली वगैरह लग गई हो तो आपने बासी रोटी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो अनहेल्दी हो जाएगी। रमजान के महीने में तो बासी रोटी का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपके जिस्म में गर्मी नहीं बैठती, आपके जिगर और मैदे में गर्मी नहीं बैठती, पेशाब जल कर नहीं आता, प्यास की शिद्दत ज्यादा महसूस नहीं होती और भूख भी कम लगती है। रमजान में आपको चाहिए कि रात के वक्त ही रोटियां पकाकर रख लें और सुबह सहरी के वक्त रात की पकी हुई रोटी को इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।